लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए इत्तेहाद में क्यों पड़ी दरार? क्या इस ओहदे पर इख्तिलाफ से टूट कर रह जाएगी नई बनी सरकार? जेडीयू और टीडीपी का क्या है मंसूबा? खुद का स्पीकर नहीं मिला तो क्या दे जाएंगे धोखा? पहले पार्लिमानी सेशन में हफ्ते भर से भी कम का वक्त बचा है, पर अभी भी क्यों स्पीकर का ओहदा खाली पड़ा है? क्या है ये पूरी खबर? क्यों अभी तक इस ओहदे के लिए किसी का नाम सामने नहीं आया? ये ओहदा सभी पार्टियों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है और अपोजिशन ने भी क्यों इस ओहदे पर नजरें गड़ा रखी हैं? चलिए तफसील से जानते हैं। 4 जून 2024 को लोकसभा के इंतखाबात के नताइज सामने आए, जिसके बाद एनडीए की हुकूमत बनी और 9 तारीख को हल्फ उठाया गया। इसके बाद 10 तारीख को लगभग सभी मिनिस्ट्रियों का ऐलान कर दिया गया था कि कौन सी किसके हिस्से में आई है। इन सभी चीजों के बाद एक बड़ा सवाल आ रहा था कि आखिर लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा। यही सवाल अभी भी कायम है, क्यों न कि 2014 और 2019 के मुकाबले में इस बार ये देखा गया कि बीजेपी को पूरी अक्सरियत हासिल नहीं हुई और वो हुकूमत बनाने के लिए एनडीए के अपने हामियों पर इन्हसार रही है, जिससे कि ये बात और ज्यादा सवाल निशान बन गई कि क्या इस बार बीजेपी के हाथ से लोकसभा स्पीकर का ओहदा चला जाएगा। हालांकि इस हवाले से पहले ये खबरें भी काफी ज्यादा बाहर आई थी कि टीडीपी या जेडीयू अपने हाथों से ये ओहदा नहीं जाने देंगे। उन्होंने ये मांग बीजेपी के सामने रखी है कि उन्हें ये ओहदा मिले, पर गुज़िश्ता रोज में जेडीयू की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, बीजेपी जो नुमाइंदा लोकसभा स्पीकर के लिए सामने लाएगी हम उसे अपनी पूरी हिमायत देंगे। 2 दिन कबल भी इसी मुद्दे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जेडीयू का ये बयान सामने आया है। बता दें तो बीजेपी यही चाहती है कि लोकसभा में स्पीकर उनका ही हो, जैसे 2014 में सुमित्रा महाजन और 2019 में ओम बिरला थे। वहीं टीडीपी और जराये के मुताबिक जेडीयू भी यही चाहती है कि स्पीकर उनका हो। ऐसा इसलिए है क्यों न कि स्पीकर का ओहदा आम नहीं होता, वो अपने साथ कई अहम ताकतें लेकर आता है। ऐवान में कौन कब स्पीच देगा और कौन क्वेश्चन में सवाल करेगा, ये सब स्पीकर पर इन्हसार होता है। स्पीकर की अहम ताकत ये भी है कि वो किसी भी मनी बिल को पास करने से रोक सकता है। वो खराब रवैये के चलते किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को बाहर निकाल सकता है। यहाँ तक कि स्पीकर के पास ऐवान की कार्यवाही को मुअत्तल करने की ताकत भी होती है। बता दें तो स्पीकर का इंतखाब ऐवान में 50% की अक्सरियत के साथ हो जाता है। अब आते हैं इस बात पर कि इस बार बीजेपी की तरफ से किन नामों पर तबादले ख्याल हो रहा है। तो जरा ये बताते हैं कि शायद इस बार भी ओम बिरला ही फिर से लोकसभा के स्पीकर बनाए जाएंगे। उनके अलावा बीजेपी आंध्र प्रदेश और ओडिशा से अहम लीडरान का नाम सामने लाने जा रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी और ओडिशा से भट्टरूहानी महताब शामिल है। क्यों न कि दोनों ही जगहों पर बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा इस बार ऑपोजिशन की जानिब से भी बताया जा रहा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का ओहदा चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि ऑपोजिशन एनडीए के साथ बराबरी बनाकर चल सके। बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो साल 2019 से खाली पड़ा है, उसकी मांग ऑपोजिशन ने उठाई है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी लोकसभा के स्पीकर के ओहदे के लिए अपना नुमाइंदे का नाम सामने रखेंगे। बता दें तो ऐवान के सामने कई सारे नाम रखे जाते हैं और जिस भी नाम को ज्यादा लोग चुनते हैं वो लोकसभा स्पीकर की तरह मुंतखब होता है। और अपोजिशन ने वाजे किया है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का ओहदा दे दिया जाए, वरना वो लोकसभा के स्पीकर के ओहदे में दखल देंगे। हालांकि स्पीकर के ओहदे के लिए चिंगारी ऑपोजिशन की जानिब से भी पूरी तरह से लगाई जा रही है। लगातार से ऑपोजिशन की जानिब से ये बयान सामने आ रहे थे कि टीडीपी या जेडीयू को लोकसभा स्पीकर के इस ओहदे के लिए सामने आना चाहिए और उन्हें ये ओहदा मिलना चाहिए, क्यों न कि मिनिस्ट्रियों में भी अहम और लगभग सारी मिनिस्ट्रियां ही बीजेपी के हाथ आई हैं, तो ऐसे में ये ओहदा तो टीडीपी या फिर जेडीयू को मिलना ही चाहिए। इसके अलावा 24 जून से इस हुकूमत का पहला पार्लिमानी सेशन शुरू होने जा रहा है और फिलहाल स्पीकर के ओहदे के लिए चुप्पी को देखते हुए इंटरिम या प्रोटेम स्पीकर को मुंतखब किया गया है, क्यों न कि मेंबर पार्लियामेंटों के हल्फ उठाने की रिवायत को पूरा करना है। और ऐसे में कांग्रेस के केरला मावेलकारा के से नुमाइंदे के सुरेश का नाम सामने आया है, क्यों न कि वो सबसे लंबे वक्त तक मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं
और वो ही ये रिवायत को करवाएंगे। इसके बाद वो ऐवान को मुअत्तल करेंगे जब तक कि ना 18वें स्पीकर का इंतखाब हो सके। हालांकि जरा ये भी बता रहे हैं कि 26 जून को आखिरी फैसला लिया जाएगा, जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक साथी रकुन पार्लियामेंट की हिमायत के लिए तहरीक पेश करेंगे और उसके साथ एक खत भी होगा जिसमें इस बात की तस्दीक की जाएगी कि नामजद शख्स ही बतौर स्पीकर काम करेगा। बहरहाल के लिए हुकूमत की जानिब से लोकसभा स्पीकर के नाम पर चुप्पी साध ली गई है। हालांकि 2 दिन कबल भी उनकी एक मीटिंग हुई है और सबके सामने तो जेडीयू की जानिब से भी ये कहा गया कि वो किसी भी चीज पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई बहस नहीं करेंगे। जो नुमाइंदा बीजेपी सामने लाएगी वो उसे पूरी हिमायत देंगे। वहीं ऑपोजिशन ने भी ये कहा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का ओहदा दे दिया जाए, वरना वो भी स्पीकर के ओहदे के लिए अपना नुमाइंदा सामने लाएगी। जरा ये बताते हैं कि 26 जून को इस चीज का फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले 24 जून को पहला सेशन शुरू होगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब एनडीए की जानिब से नुमाइंदे का नाम सामने लाया जाएगा और कौन वो नुमाइंदा होगा। क्या टीडीपी या जेडीयू उस पर राजी होगी? आपकी इस हवाले से क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।